गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ पढ़ रहे थे। इसमें ऊपर की 2 पैराग्राफ का वीडियो भेजा जा चुका है। इसमें आज यहाँ से पढ़ना था। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले। तो इससे पीछे का जान लेते हैं कि जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि वे वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए अपने धन का अपनी दोनों पत्नियों में बंटवारा करना चाहते हैं। तो फिर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने कहा था कि धन से तो कोई अमर हो नहीं सकता, तो धन प्राप्ति की इतनी इच्छा क्यों है? तो अगर कोई और साधन बताना चाहते हो, आप कोई ऐसी युक्ति बताना चाहते हो कि जिससे व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कोई साधन हमें बताइए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही बताऊंगा। तो इस समय याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना वह अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। पत्यो कामाय, पत्यो मतलब पति की, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, पति मतलब पति, प्रियो भवति मतलब प्रिय होता है। कि ऐसा नहीं है कि जो पत्नी अपने पति को प्रेम करती है तो वह पति की इच्छा पूर्ति के लिए उससे प्रेम नहीं करती है। आत्मनस्तु मतलब अपने ही, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, पति मतलब पति, प्रियो भवति मतलब प्रिय होता है। कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, ना कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे, और ना ही तो, जायाम मतलब पत्नी, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, जाया प्रिया भवति, जाया मतलब पत्नी, प्रिया भवति मतलब प्रिय होती है। आत्मनस्तु मतलब अपने ही लिए, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, जाया मतलब पत्नी, प्रिया भवति मतलब प्रिय होती है। ना वा अरे, ना ही तो, पुत्रस्य मतलब पुत्र की, वित्तस्य मतलब धन की, च कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, पुत्रम वित्तम व प्रिय भवति, पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु व कामाय अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, पुत्रो मतलब पुत्र, वित्तम च और वित्त मतलब धन, प्रियम भवति मतलब प्रिय होते हैं। ना वा अरे, ना ही तो अरे, सर्वस्य कामाय, सर्वस्य मतलब सबकी, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, सर्व प्रियम भवति सभी प्रिय होता है। आत्मनस्तु व कामाय, आत्मनस्तु मतलब अपने ही लिए, कामाय मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, सर्वम प्रियम भवति मतलब सभी कुछ प्रिय होता है। कि मनुष्य इस संसार में रह करके जो कुछ कार्य करता है वह अपने मन की प्रसन्नता के लिए करता है। इस संसार में जो कुछ भी होता है, लोग जिससे भी प्रेम करते हैं, जिससे भी संबंध रखते हैं, तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रखते हैं, ना कि सामने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए। यहाँ तक कि जो सबसे अधिक निकट संबंध होता है कि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वह पति की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं उससे प्रेम करती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उससे प्रेम करती है। और उसी प्रकार पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वह उसकी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उससे प्रेम करता है। उसके लिए पत्नी उसके प्रिय होती है। उसी प्रकार मनुष्य को पुत्र और धन बहुत प्रिय होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन वह पुत्र की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र प्यारा होता है और अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए धन प्यारा होता है। तो उसी प्रकार जो सबसे प्रेम करते हैं, जो सभी लोगों से समाज में रहते हुए सभी लोगों से जो प्रेम करते हैं, तो वह सबकी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। मनुष्य की स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, वह अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ही सबसे प्रेम करता है और सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। तस्मात् मतलब इसलिए कि आत्मा व अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी यह आत्मा ही द्रष्टव्य मतलब कि दर्शन कर देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य विचार करने योग्य, निधित्य असितव्य और ध्यान करने योग्य है। कि इसलिए इस संसार में जो कुछ भी होता है वह इस आत्मा की खुशी के लिए ही होता है। इसलिए जो कुछ सुनने योग्य है, जो कुछ ध्यान करने योग्य है, जो कुछ विचार करने योग्य है, वह यह आत्मा ही है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मनः मतलब आत्मा के, खलु मतलब निश्चित रूप से, दर्शनेन मतलब दर्शन करने से, इदम सर्वम यह सब कुछ, विदितम भवति मतलब ज्ञात हो जाता है। कि इस संसार में
क्या सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य के लिए क्या सबसे श्रेष्ठ है, क्या अधिक मूल्यवान है, यह सब कुछ सिर्फ आत्मा के निश्चित रूप से दर्शन से ही ज्ञात हो जाता है। आत्मा के दर्शन से मतलब कि मनुष्य अगर अपने बारे में सोचने लगे, दूसरों के बारे में तो कहता है कि उन्होंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वह अपनी आत्मा के स्वरूप को जान ले। अगर अपने मन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगे तो उसे सब कुछ अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि आत्मा को जानने वाला ही सर्वज्ञानी होता है।